ये मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार की सबसे बड़ी कायरता और इसे नपुंसकता मैं कहूंगा कि वहां के लोगों के हित के लिए लड़ रहा है और शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से वो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। आप उसे उठाकर जेल में डाल दे रहे हैं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं मानता हूं सरकार की बहुत बड़ी न केवल नाकामी बल्कि कायरता और नपुंसकता है। एनएस लगा दिया, वो चाहे जो लगा दे यार, उसमें क्या है, एनएस लगाओ कुछ लगाओ, वो तो लेकिन सर लद्दाख से खबर आ रही है सोनम वांगचुक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार की सबसे बड़ी कायरता और इसे नपुंसकता मैं कहूंगा कि एक ऐसे व्यक्ति को जो देश में संवैधानिक जो उसके अधिकार हैं उनके लिए लड़ रहा है, लद्दाख की भलाई के लिए लड़ रहा है, वहां के लोगों के हित के लिए लड़ रहा है और शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से वो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। आप उसे उठाकर जेल में डाल दे रहे हैं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं मानता हूं सरकार की बहुत बड़ी न केवल नाकामी बल्कि कायरता और नपुंसकता है। एनएस लगा दिया, वो चाहे जो लगा दे यार, उसमें क्या है, एनएस लगाओ कुछ लगाओ, वो तो किसी पे लगा सके, मेरे पे भी लगा सके। किसी ने भड़काऊ भाषण दिया, हिंसा उसने नहीं करवाई, किसी ने हिंसा नहीं करवाई। उन्होंने तो बल्कि लोगों से कहा कि इस तरह का कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। हिंसा करवानी होती तो बहुत पहले करवा देते। वो तो हमेशा से जो है शांतिपूर्वक तरीके से सोनल वांगचुक काम कर रहे हैं, हमेशा से। बीजेपी उन्होंने कभी नहीं किया। बीजेपी का दफ्तर भी फूंक तो दिया। सोनल वांगचुक ने फूका था क्या? किसने फूका? कौन है उसके लिए जिम्मेदार? इसके लिए एफआईआर करो, उसकी इन्वेस्टिगेशन करो। कहा जा रहा उन्हीं का मंच है, वहां से बताओ मंच से क्या है, मंच से क्या होता है? मैं अगर आप व्यक्ति कोई संघर्ष कर रहा है, उसका मंच लगा है, तो आप ये कहोगे पूरे देश में जो घटनाएं हो रही है उसी के आधार पर हो रही है। ऐसा नहीं होता। तो गलत फंसाया गया। निश्चित रूप से उसे गलत फंसाया गया है और क्योंकि उसके आंदोलन की वजह से पूरे देश में अब ये सरकार के खिलाफ माहौल बनना है कि आप लोगों के संवैधानिक अधिकारों को हनन कर रहे हैं, इसलिए सोनल वांगचुक को गिरफ्तार किया गया। कहा जा रहा है कि ये बीजेपी कह रही है कि ये नेपाल नहीं है। कौन सा? तो ये नेपाल नहीं है कि जो भी मर्जी कर लोगे यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, ये नेपाल नहीं है, ये भारत है। और तुम्हारी गुंडागर्दी जब तक चल रही है ना, लोग जब तक बर्दाश्त कर रहे हैं, बस तभी तक है। जिस दिन लोगों ने ठान लिया और सड़क पे निकल आए तो तुम्हारी गुंडागर्दी भी उखाड़ के फेंक देंगे लोग। भारत है ये, ध्यान रखना चाहिए। कह रहे विपक्ष भड़का रहा है युवाओं को। विपक्ष काय को भड़का रहा? तुम्हारे कुकर्म है जिसको जो विपक्ष को जो है ये सब सोचने पर, कहने पर और युवाओं को, लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। और अभी तो सिर्फ सोच ही रहे हैं, उन्होंने कोई कदम ऐसा उठाया नहीं है। न युवाओं ने उठाया, न विपक्ष ने उठाया, न देश की जनता ने उठाया। पर राहुल गांधी, मोदी सरकार के कुकर्म हैं, उनके गलत फैसले, गलत कार्य हैं, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे मजदूरों के लिए हो, चाहे किसी के लिए हो। ये सारी चीज सरकार द्वारा पैदा की गई। राहुल गांधी जी ने तो कहा ना कि संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना, हम अब जैनजियों को जिम्मेदारी देते हैं, जो भारत के जैन जी हैं। देखिए, इन्होंने तो नहीं कहा, मैं तुमने कहाँ सुना जैनजियों को जिम्मेदारी देते हैं? नहीं, तुमने कहाँ सुना? मैं तो नहीं सुना। बोला है उन्होंने। दिखाओ कहीं स्टेटमेंट कि जैनजियों को आना पड़ेगा। आना पड़ेगा, एक अलग बात है। जैनजियों को जिम्मेदारी दी है, ये बिल्कुल आप इस स्टेटमेंट को बीजेपी की तरह तोड़ मरोड़ रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? जैनजियों को ये कहना बिल्कुल तोड़ना मरोड़ना, एक तरीके से तो उकसाने वाली बात नहीं। उकसाना नहीं है। अगर किसी को ये कहना है कि अपने हक के लिए लड़ो तो उकसाना कहाँ है? अपने हक के लिए कोई लड़े और उसको ये बात कही जाए तो इसका मतलब ये है लोगों को जगाना है। अगर आप अपने हक के लिए नहीं जानोगे, किस समय कहाँ हिंसा हो रही है? नेपाल में हिंसा हो रही है। एक भी स्टेटमेंट उस दिन का दिखा दो या उस समय का दिखा दो जिस समय हिंसा हो रही है। बेकार की बात नहीं यार, उस समय के नहीं है, ये उसके बाद की सारी बातें हैं। और उससे पहले भी देश में आंदोलन लगातार चल रहा है और लोगों को अपने अधिकारों के लिए जगाना, जागरूक करना, ये उकसाना नहीं है बल्कि उनको उनके संवैधानिक कर्तव्यों की याद दिलाना है। इंसान अपनी लड़ाई खुद क्यों नहीं लड़ेगा, दूसरे क्यों लड़ेंगे? इसलिए उनको जगाया जाता है, उनको समझाया जाता है, उनको सारी चीजें दिखाई जाती हैं। लोगों को मालूम नहीं है तो उनको बताया जाता है कि देखिए सरकार कैसे गड़बड़ी कर रही है। और राहुल गांधी ने जिस तरह से पूरे सबूतों के साथ इस मोदी सरकार को, इस इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से नंगा कर दिया, दिखा दिया कि कितनी गंद भरी पड़ी है और किस तरह से इलेक्शन को लूट के बेईमानी से जो सरकार बना के बैठे हैं। सर, बिहार, उत्तराखंड, लेह लद्दाख, कर्नाटक, सब जगह युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छी बात है, बाकी में क्यों नहीं कर रहे? और भी जगह करना चाहिए, उत्तर प्रदेश में भी करना चाहिए, तमिलनाडु में भी करना चाहिए, कर्नाटक में भी करना चाहिए, आंध्र में भी करना चाहिए, तेलंगाना में भी करना चाहिए, केरल में भी करना चाहिए, सभी जगह करना चाहिए। पूरे देश में लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, तभी इस गंदगी को साफ किया जाएगा। नहीं तो ये
जो बीजेपी नाम की गंदगी है, आरएसएस नाम की गंदगी है, और ये इनका जो मुखिया बैठा है मोदी, इसको तब तक सत्ता से हटाया नहीं जा सकता जब तक सब लोग नहीं मिलकर लड़ेंगे। पर आंदोलन, पूरे देश में मिलकर लोग लड़ेंगे। आंदोलन हिंसा में परिवर्तित हो जाता है ना सर। देखिए भैया, ये तो आंदोलन हिंसा में सरकार परिवर्तित करती है। हमेशा शांतिपूर्वक आंदोलन को जब सरकार घबरा जाती है, सरकार अपने गुंडे उसमें भेजती है और उनके माध्यम से हिंसा कराती है और आरोप आंदोलनकारियों पर लगाती है। ये सरकार का फंडा है, ये तरीका है। आंदोलनकारी कभी हिंसा नहीं करते हैं। और लद्दाख के पीछे तो कांग्रेस को बता रही है सरकार। देखिए बताने में क्या, मैं भी बता दूंगा। उसके पीछे जो लद्दाख की हिंसा के पीछे मोदी ने अपने आप ही जो बीजेपी के कार्यालय में वो लगाया, तो क्या ये सही होगा? ये फिर इसमें कहने में क्या भाई? कहने में आप कुछ भी कह दो, मैं जिसको मन चाहूं कुछ भी कह दो, मुंह के आगे सारा मैदान है, खाली पड़ा है, जो मन में आप बकते चले जाओ, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो क्या आप सच क्या है उसे देखो ना। तो क्या आंदोलन हो पाएंगे जिस प्रकार गिरफ्तारियां हो रही हैं? बिल्कुल, आंदोलन यार इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। आंदोलन हो गए ही हो गए, आगे आंदोलन होंगे। धीरे 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 जब लोग समझेंगे कि तुम्हारी इस दुर्गति के लिए जिम्मेदार कौन है, इसका कारण कौन है, और जब इसको समझ जाएंगे कि इस कारण का निवारण कैसे होगा, तो लोग खड़े होंगे, आंदोलन करेंगे। आंदोलन तो होने ही होने, संघर्ष तो होने ही होने। कह रही है जीएसटी कम कर दिया, उत्सव मनाइए देश भर। अरे मोदी की बात करें आप लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं। देखिए भाई मेरे, तुम जीएसटी को पहले समझो। 8 साल तबीयत से लूटा और अब आप उसके आने के बाद में उसको अब कम कर रहे हो। और क्या इसमें गारंटी है कि जो जीएसटी कम किया है वो जो व्यापारी है वो जनता तक उसे पास करेगा? क्या वाकई में जनता को उसका लाभ मिलेगा? अब मैं तुम सारे पत्रकारों से सबसे ज्यादा सवाल पूछता हूं। जीएसटी लागू हुई 22 तारीख को और मोदी 15 दिन पहले से इसका प्रचार कर रहा है, जो कि कम हो गए दाम, कम हो गए दाम, कम। 15 दिन पहले देखा तुमने कितना वीडियो सोशल मीडिया सब ऐलान, अरे उसने कह दिया कम हो गए दाम, लागू होने से पहले कम कर दिए। दूसरी बात, मैं अब आप सबसे पूछता हूं, क्या जो 22 तारीख से पहले किसी भी सामान के दाम थे कम हुए? क्या बताओ सारे के सारे? कुछ भी नहीं हुआ। अबे तो जब कम नहीं हुआ तो कहां जीएसटी का लाभ मिल रहा है यार? तो यही तो बात मैं भी कह रहा हूं भाई। उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? देश भर में प्रोग्राम क्यों हो रहे हैं? मोदी का काम है नौटंकी करना, नौटंकी हो रही है, बात खत्म। लेकिन जनता के पैसे पे नौटंकी हो रही है। लगातार कहा जाता है आप लोग वोट चोरी के लिए, ईवीएम के लिए लड़ते रहे, लेकिन उस मुद्दे को कांग्रेस ने कैप्चर कर लिया है। सब यार किसी ने कैप्चर कर लिया। अगर तुम कह रहे हो, मैं तुम्हारी भाषा को मान लेता हूं। अभी ईवीएम का मुद्दा कांग्रेस ने नहीं हटाया, नहीं उठाया। तो कांग्रेस मतलब ईवीएम का मुद्दा अभी हमारे पास ही है, हम ही उसके पहरेदार ही है, समझो है नहीं है, हम ही उसके लड़ाकू हैं। लेकिन मैं ये मानना हूं कि इस मुद्दे को भी कोई भी उठा ले, उठाए तो सही, लड़े तो सही, संघर्ष तो करे, इसका लाभ तो सभी को होना। मैं उठाऊंगा तो आप उठाओगे तो, राहुल जी उठाएंगे तो, विपक्ष उठाएगा तो। असली बात यह है कि मुद्दे उठाए जाए, लोगों की भागीदारी उसमें हो, संघर्ष हो, ये गंदगी साफ हो, यही मकसद है। जो राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा जो उठा रहे हैं, क्या इससे कुछ होगा चुनाव में? वोट चोरी का मुद्दा ही नहीं उठा रहे राहुल गांधी, पूरे सबूत दिखा रहे हैं। आरोप नहीं है, सबूत हैं कि इस तरह से वोट चोरी हो रही है। और निश्चित रूप से लोग समझेंगे। और जैसे बिहार में वोट यात्रा निकाली गई, वोट अधिकार यात्रा, मैं समझता हूं पूरे देश में आंदोलन इस तरह से होगा, जनता जागेगी। इलेक्शन कमीशन तो मानने को तैयार नहीं है। मानने से क्या, चोर कभी मानता है कि मैंने चोरी की है? भाई मुझे बताइए यार, मैं तो अदालत में कहता हूं और अदालत कहती है कि सच, ईमान धर्म से सच कहोगे, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सबके जमा झूठ बोले यार। तो भाई चोर कभी मानता है कि मैंने चोरी की है? नहीं मानता। तो इलेक्शन कमीशन कैसे मांग रहा? वो तो बड़ा चोर है। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नए आने वाले व्यूवर जन24 मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि ऐसे ही सच्चाई पर आधारित खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सच की आवाज सच के साथ फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।